बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम किचन रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं बहुत ही यूनिक सा पराठा लेके आई हूँ। डिफरेंट है और बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए हमें चाहिए आटा, कोई भी आटा जो घर में गूंथते हैं रोटियों के लिए, वो उसमें से एक मैं पेड़ा लूँगी। पेड़ा जिस तरह आप रोटी बनाते हैं उतना पेड़ा लें आप, और इसका मैं पेड़ा बना के इसको बेलूँगी रोटी की तरह। ये बहुत मज़े का बनता है। सम टाइम ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता किसी भी सालन को, किसी भी चीज़ को खाने को, तो इस तरह से आप बनाएं और ट्राई करें तो आपको ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। इस तरह से अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी, इसको बेलूँगी अच्छी तरह से। ये सहरी में बहुत मज़े का लगता है। सादे दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, कुछ भी नहीं है, इसको सादा ही खा सकते हैं। इसको मैं ऐसे बेलूँगी। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला पराठा है। बहुत ही मज़ा आता है। इसमें सारे ही फ्लेवर आ जाते हैं, आलू के, दूसरे हर चीज़ के। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी ऐसे। इसमें अब मैं डालूंगी 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी, 1 ही चुटकी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 ही चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला, नमक 1 चुटकी, और इसके ऊपर मैं डालूंगी 1 ही चुटकी चीनी। और इसको ऐसे मैं रोल करूंगी। ऐसे इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगी और इसको मैं दोबारा से बेलूंगी। इसको मैं अब ऐसे बेलूंगी और ऐसे ही मैं इसको बड़ा कर लूँगी। अब मैं इसको तवे पे डालूँगी। ये बहुत जल्दी चटपटा सा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो जाता है। और इसको आप स्पेशल सहरी में खाएं तो इसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है चाय के साथ। क्योंकि मैं सालन के साथ सहरी नहीं करती, मैं खाली पराठा और चाय खाती हूँ, इसलिए चाय के साथ मुझे ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी से रेडी हो जाता है और बहुत जल्दी ये बनता है, बहुत मज़े का बनता है। इसको दूसरी साइड से पका के अब इस साइड पे मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। अब इसको थोड़ा सा मैं रेड होने दूँगी। थोड़ा सा क्रिस्पी सा पराठा मज़े का लगता है। लें जी, मज़ेदार सा पराठा फटाफट से रेडी है। इसको मैं चाय के साथ सर्व करूँगी। मज़ेदार सा पराठा रेडी है। इसको मैं चाय के साथ खाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा। जब आपके पास कुछ ना हो, यानी कि कोई सालन ना बना हो या कुछ खाने को दिल ना चाह रहा हो, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।